राहुल गांधी अंबानी और अडानी को टारगेट करते हैं और ये लोग भी अपने भाषण में बात को यूज़ करते हैं। तो कथनी और करनी में फ़र्क है। अच्छी बात है, बेटी की शादी है, सब लोगों को आमंत्रित किया जाता है और वो लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे तो उनसे भी संबंध होगा, उनको बुलाया गया। कौन सी बड़ी बात। अच्छा, तेजस्वी यादव अपने फेसबुक पर लिखते हैं, लेकिन ये है कि राहुल गांधी अंबानी और अडानी को टारगेट करते हैं और ये लोग भी अपने भाषण में बात को यूज़ करते हैं। तो कथनी और करनी में फ़र्क है ना। सर, तेजस्वी यादव अपने फेसबुक पर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से अधिकारियों के पैर छू रहे हैं, जब हाथ पैर जोड़ देते हैं अधिकारियों के आगे, तो ये क्या दिखाता है? सबसे बेबस मुख्यमंत्री हैं बिहार के। देखिए, एक तो है कि पैर छूते नहीं, उन्होंने कहा कि कहिए तो आपका हम पैर पकड़ लें, हाथ जोड़े। किसके लिए? खुद जमीन बनाने के लिए, धन बनाने के लिए, कि प्रदेश के विकास के लिए। जिस काम को उन्होंने, वो लोग 6 महीना कह रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको कह रहे हैं 4 महीना, कि आपने 4 महीना का हमें कमिटमेंट दिया था, आज आप 6 महीना कह रहे हैं। तो कहिए तो हम आपका पैर पकड़ लें, बात आप लोग मेरा नहीं सुन रहे हैं। तो ये तो हम्बलनेस है ना, ये तो उदारता है। जिस व्यक्ति ने 18 साल तक इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, वो व्यक्ति आज कह रहा है कि नहीं 6 महीना 4 महीना में करिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर चीज़ को देखने का अलग अलग पैमाना होता है। जो गलत ध्येय से देखता है कोई चीज़ों को, उस चीज़ को वो गलत ही दिखता है, और जो अच्छे ध्येय से देखता है उसको चीज़ अच्छा लगता है। कि बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री इतना हम्बल है कि हाथ भी जोड़ रहे पदाधिकारी को कि जल्दी मेरी बात सुनिए। मुख्यमंत्री के पास क्या अधिकार की कमी हो गई है? 8 दिन पहले बोल रहे बेबस हो गए हैं मुख्यमंत्री। अरे बेबस क्या? किस तरह का बेबस? अगर हम आपसे प्यार से बात करते थे, इसका मतलब हम पत्रकार से बहुत दोस्ती हो गई हमारी आपसे। अरे ये तो आदमी का अपना अपना स्वभाव है कि कैसे वो काम कराना चाहता है। सर, मुजफ्फरपुर कलेक्टर है कि बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर पहुंच गई है, अधिकारी रिश्वत ले रहे पर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दो अलग अलग बात है। ये तो विपक्ष का अपना तरीका है बोलने का, बयान देने का। लेकिन अगर कलेक्टर ऑफिस के आगे किसी ने आत्मदाह कर लिया और उसकी मौत हो गई, तो ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनको किसी भी तरह के इस तरह के कार्यों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और अगर उन्होंने ये संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो ये एक गंभीर मामला है। और जहाँ तक मंसूरी जी का बात है, तो मंसूरी जो अभी तो 1 महीना पहले इसी सरकार में थे, तो कहाँ किसी अफसर के ऊपर कभी उन्होंने टीका टिप्पणी की? 1.5 साल रहे, कभी आपने आरजेडी के किसी मंत्री या विधायक को ये सुना कहते हैं कि प्रदेश में अफसरशाही है? जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये प्रश्न उठाते थे तो सबसे पहले डिफेंड के लिए यही लोग आते थे। तो जब आप कुर्सी के इस तरफ रहिएगा तब आपका बर्ताव दूसरा रहेगा और किसी के उस तरफ जाएगा बर्ताव अलग रहेगा। एक सर, आप पर आरोप लगता है कि नीतीश कुमार के जो करीबी लोग हैं उन्होंने हाईजैक कर रखा है, आपका भी नाम उसमें आता है। आपका भी नाम आता है। देखिए, एक तो है कि इतने बड़े व्यक्तित्व को मेरे जैसा छोटा आदमी अगर ये कोई कहे कि हम लोगों ने हाईजैक कर लिया है नीतीश जी को, तो जो नीतीश जी को जानता है वो आज के डेट में कोई नीतीश जी के बारे में ये भी नहीं क्लेम कर सकता है कि हम नीतीश जी के करीबी हैं। नीतीश जी एक हाथ का काम करते हैं जो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलता है। वो इतने गंभीर और इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ जीवन का एक ही मकसद है कि मेरा बिहार कैसे आगे बढ़े। इसके अलावा माननीय नेता को ना अशोक चौधरी से मतलब है, न ललन सिंह से मतलब है, न संजय झा से मतलब है, न विजय चौधरी से मतलब है, न हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कुशवाहा जी उनसे मतलब है। मतलब सिर्फ है कि मेरे बिहार के विकास में कौन हमारा साथ दे सकता है आगे ले जाने के लिए। इसके अलावा नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं। सर, राजद ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बिहार में जो तमाम पुल गिरे हैं उस पर एक वीडियो बनाया उन्होंने और कहा है कि किस तरह से जो है भ्रष्टाचार का पुल सरकार ने किस तरह से पुल धाराशाही हो रहा है। अच्छा, एक बात आप बताइए कि 18 महीने तक ये विभाग माननीय नौजवान एनर्जेटिक एक दिन में 22 रैली करने वाले नेता के पास ये था, तो इन 18 महीनों में माननीय नेता ने भ्रष्टाचार के ऊपर कौन सा अंकुश लगाने का नया पॉलिसी लाया, अगर इनको लगता था कि ये भ्रष्टाचार है। दूसरी बात
कि इस पुलों को रक्षित करने के लिए, इस पुलों की स्थिति और फर्दर मजबूत हो और प्रदेश की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समस्या नहीं हो, इसके लिए इन्होंने कौन सी बैठक की थी? आप तो जो स्थिति थी उसी स्थिति को चलने दिए। अगर कोई समस्या थी भी तो आपको प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात, आप कहते हैं कि ये विभाग 18 साल से जेडीयू के पास था, तो माननीय नेता ने 2.5 लाख से ऊपर पुल का निर्माण कराया है। 2.5 लाख से ऊपर पुल का निर्माण हुआ, कौन सा पुल गिर गया? अगर एक आध पुल गिरा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, आईआईटी की टीम आई है, एसओपी की जांच कर रही है, जो उसमें अभियंता संलिप्त होंगे उनको नौकरी से बर्खास्त करेंगे। हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं? और हमारा अभी आए हुए मात्र हमारे पास 22 दिन हुआ है। 8 जून तक हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। आप सोच लीजिए कि 8 जून के बाद जिस दिन ओथ लिए हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू, अभी 8 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ है। तो हमारा जो हमारे पास विभाग आया जेडीयू के पास, अभी हम क्या कर सकते हैं? और उसके बाद जैसे आया, बाढ़ का पानी हुआ, पुलिया धंसने लगे। जो पुलिया भी गिर रहा है वो एमपी लेड फंड का 11 साल पुराना है। कोई प्रभुनाथ सिंह द्वारा बनाया गया था, कोई तस्लीमुद्दीन दी द्वारा बनाया गया था, कोई किसी और एमपी के द्वारा बनाया गया था। उन सब का आप सबमिशन करके एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में कि भाई पुल और पुलिया जो है 18 दिन में 18 गिर गए, ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप क्या किए 18 महीने में? What new policy you have introduced in the department? Why you have not reviewed it when you were the minister? Who was stopping you to do that? You were deputy chief minister. You were the partner of this coalition. Why you have not done it? 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।